ये गलत है सर, झूठ है। मैं ऑन रिकॉर्ड विद ऑल रिस्पांसिबिलिटी कह रहा हूं, गुमराह कर रहे हैं सर। अगर मैं गलत हूं तो गवर्नमेंट रिप्लाई कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओल्ड सिटी में कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। पहले दुकान 11 बजे बंद हो जा रहे थे, अब दुकानें खुली रहेंगी 1 बजे तक। इस ऐलान के बाद रात में जो लोग कारोबार कर रहे थे उन लोगों को एक बड़ी राहत पहुंची है। चार मीनार के बगल में जो चाय है, चाय बन भी कैसे रहता है हमें पता है। हम आधी रात को 2 बजे 3 बजे खाने के लिए वहां पर जाते थे। आज के तारीख में परचून अकबर साहब ने यह कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर दैन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू अश्योर दिस हाउस वी आर नॉट गोइंग टू डू कॉस्मेटिक पॉलिसिंग, वी आर गोइंग टू डू कॉन्क्रीट पॉलिसिंग। क्योंकि कॉस्मेटिक पॉलिस में अभी दिखाने के लिए कुछ काम होते थे इससे पहले, मगर दिखाने के काम हम लोग करने वाले नहीं है, हम लोग कॉन्क्रीट पॉलिसिंग करने वाले हैं। क्योंकि ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत रहेंगे तभी हमको इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। क्योंकि कोई शहर अगर बढ़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना। लॉ एंड ऑर्डर एक बार हाथ से निकल गए तो फिर मामला पूरा बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीका से चलाने के लिए कोशिश कर रहे। इसीलिए मेरे साथियों को, 7 एमएलए को जो हैदराबाद पार्लियामेंट के साथ साथ में मैं एमपी साहब से भी गुजारिश किया और हमारे 7 एमएलए को भी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा आप मदद दो। राउडियों को थोड़ा दबा के रखना है, नहीं है तो ये कारोबार नहीं चलेगी। ये कारोबार सही तरीका से चलना है। आईटी एंड फार्मा एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर हैदराबाद में आने हैं, अगर हेल्थ इंडस्ट्री अगर बढ़ना है, फूड इंडस्ट्री बढ़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर सही तरीका से चलाने के, ये लॉ एंड ऑर्डर चलाने में आप लोग साथ दे दो। हैदराबाद शहर को इतना तरक्की करवा देंगे कि आगे कोई हिंदुस्तान में कोई शहर हैदराबाद से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते। पिछले सरकार ने जो कहा पुराना शहर को हम इस्तांबुल बनाने का, नहीं तो न्यूयॉर्क बनाने का, लंदन बनाने के, इतने बड़े बड़े बात हम नहीं बोल सकता हूं क्योंकि उतना हिम्मत नहीं है। मगर जो हैदराबाद शहर है ओरिजिनल शहर को बचा के अपना जो कल्चर है, ये कल्चर बचाने के लिए हम पूरे कोशिश लगाएंगे, हमारे पूरा ताकत लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए हम लोग आपके साथ है। आप बेफिक्र हो, आधी रात को हमको कुछ भी कहा, कुछ किसी को तकलीफ है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं आने देंगे हैदराबाद शहर में। टेकन अप सर। एंड ऑल्सो सर आई रिक्वेस्ट सर बहुत दिन से हम उस्मानिया दवाखाने के बारे में बोल रहे हैं सर। हेरिटेज को रखते हुए उस्मानिया दवाखाने के बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, उस्मानिया दवाखाने के बारे में भी ऐलान कर दीजिए साहब, उस्मानिया के बारे में। मेरे को मजबूर ऐसा कर रहा है अकबर भाई ने कि सब कुछ बजट, जितने भी भट्टी साहब ने जो बजट दिया हुआ है सब कुछ पुराना शहर में, मैं पहले से बोल रहा हूँ दैट इज नॉट ओल्ड सिटी, दैट इज ओरिजिनल सिटी। ये ओरिजिनल सिटी को रिस्टोर करने के लिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अकबर साहब मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वो जो उस्मानिया हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग है उसको भी बचाएंगे और उस्मानिया हॉस्पिटल गोशा महल एरिया में 30 एकड़ में बनाने के लिए हम ऑलरेडी सरकार में ऑफिसरों को आदेश दे चुके हैं। आने वाले 15-20 दिन में मैं गोशा महल में जो पुलिस पुराना क्वार्टर्स है पूरा निकाल लेके वो नया उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने के लिए हम लोग तय कर दिए। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वो काम भी शुरू कर देंगे। और मैं 1-2 चीज़, क्योंकि एक्चुअल आई हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, माई डिप्टी सीएम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब मैं जाने से पहले 1-2 बात मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि अपना शान हैदराबाद शहर का हम बचाए तो ये अपना आगे तरक्की होने वाले है। इसीलिए हम लोग मेगा मास्टर प्लान फॉर 2050 हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अकबर साहब धन्यवाद अध्यक्ष। आई नो ऑनरेबल सीएम साहब है तो मैं अपनी स्पीच को ख़त्म कर देता हूं सर। सिर्फ 2 चीज़ें मैं कहना चाह रहा था, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि वो ये है
ये इंटीग्रेटेड जीआईएस सर्वे कर रहे हैं सर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जितने भी बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के लिए एप्लीकेशंस है आप उनको पहले क्लियर कर दीजिए सर। और एक हकीकत है कि हैदराबाद में आधे प्रॉपर्टीज मैं कह रहा हूं, मेरे सिटी के लेजिस्लेचर्स भी मानेंगे कि नोटराइज डॉक्यूमेंट में है सर साहब, उनको टैक्स भी नहीं है, नोटराइज है। तो हम डिमांड कर रहे थे कि नोटराइज को भी रजिस्टर्ड ट्रीट करो। अब जो आप जो ये सर्वे कर रहे हैं उसमें ऑर्डर दिए हैं कि लाइट का बिल, पानी का बिल, बिल्डिंग परमिशन, लैंड डॉक्यूमेंट, सर जियो 58, 59 में भी बहुत सारे लोग अप्लाई करे, वो भी पेंडिंग में है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में भी पेंडिंग में है। तो सर इससे एक कंफ्यूजन पैदा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे हमको कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज कि हाउ वी शुड सी दैट हाउ मेनी रेजिडेंशियल एरियाज आर बीन कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल। उन प्रॉपर्टीज को हम टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा के हम कलेक्शन करते हैं, बिल्डिंग को रेगुलराइज करें तो हम कर सकते हैं। ऐसा करूंगा सर कि इसको कैंसिल कर दें तो बेहतर है। लोग काफी परेशान है सर, इससे कोई हमको फायदा होने वाला नहीं है सर। चुप लोगों में एक बेचैनी आ रही है, कह रहे भाई घर पे रहना है। वो टीआरएस के टाइम पे साहब वो कराए थे साहब, एक दिन सब बंद करके उन्होंने पूरा 3 दिन का सर्वे, पूरा शहर बंद है, सब बैठे। क्या था सब? यस, समग्र सर्वे सर बस बाहर से लोग भाग के आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं सर। वैसी सेम सिचुएशन हो रहा है सर। मैं आपके जरिए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर्वे की जरूरत नहीं है सर। लेट अस रेगुलराइज एवरीथिंग। ये जियो 58, 59 को क्लियर करेंगे। एक लोगों में एक बेचैनी पैदा हुई है। मैं उम्मीद करता हूं सर, बहुत सारे चीजें थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सर आई विल स्पीक ऑन दैट सर। जीआईएस सर्वे जो होने वाला है उससे मुतालिक भी अकबरुद्दीन अवैसी ने बात की, और साथ ही साथ अकबरुद्दीन अवैसी ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दावा कर रही है कि पैसे दिए बोल के, उससे मुतालिक भी सवाल उठाए। 10 लाख करोड़ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते तो 4 लाख करोड़ के हम मखरूज नहीं रहते थे साहब, खर्चदार नहीं रहते थे सर। अरे बोलते हुए भी समझ आना चाहिए, कैसी बातें करते हैं सर। ये पूरा ये सब झूठ है सर। एंड आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दिस सर, ये झूठ है, गुमराह कर रहे हैं। और सिर्फ हमको जो शेयर मिला है सर 2,55,099.91 करोड़ मिला है, ये नफरत पैदा कर कर झूठ बोलकर इख्तिदार पर आना चाह रहे हैं। इनकी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। अवाम जानती है कि कौन हकीकत में अवाम की खिदमत कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हम जाएंगे 10 लाख करोड़ लाए ना, चलो सिर्फ ये 5 बरस के वास्ते हम 5 लाख करोड़ ला लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। क्या ला सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल सर। ये गलत है सर, झूठ है। मैं ऑन रिकॉर्ड विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, गुमराह कर रहे हैं सर। अगर मैं गलत हूं तो गवर्नमेंट रिप्लाई कर सकती है सर। ड्यूरिंग माई स्पीच मैं वही बोल रहा था, बीजेपी की तरफ से जो हमको मैंडेटरी है, यहां से टैक्स रूप में जितना पैसा जाता है वो भी वापस नहीं आ रहा सर हमारे पास। और दैट इज व्हाट आई मेंशन। बीजेपी गवर्नमेंट जो दावा करी थी पैसे दिए बोल के, इससे मुतालिक अकबरुद्दीन अवैसी ने आवाज़ उठाई। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना था कि जितना दावा किया जा रहा है उतने पैसे नहीं आए। आप लोगों की क्या राय से मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।